मेरे ख्याल में मुज़ाकरात के अवाइल में ही स्टार्ट में ही हमने अपना मौक़िफ़ दिया था कि पाकिस्तानी फ़ौज ना तो मुज़ाकरात पे यकीन रखती है और ना ये मुज़ाकरात कभी कभी कामयाब हुए हैं। अगर हम पिछले सवात मुज़ाकरात जो थे, शकाई माहिदा था, इस तरह खैबर और अक्ज़ई और दीगर इलाकों में जो माहिदे थे, मेरानशाह माहिदा था, सरारो का माहिदा था, इन सारे माहिदों की जो तारीख़ है वो देख लें, तो इन माहिदों के बाद जंग मज़ीद सख्त हुआ है। यहाँ पर तबाही और बर्बादी ज़्यादा हो गई, कम नहीं हुई इनसे। एक तो ये बात है। दूसरी बात यही है कि मुज़ाकरात के नाम पर दोबारा रीसेटलमेंट जो हुआ, ये इंतहाई ख़तरनाक था। मुज़ाकरात से पहले ही रीसेटलमेंट इनका बाकायदा फ़ौज के अंडर ही जारी था और फिर यही बात हमने स्टार्ट में की थी कि यहाँ पर मुज़ाकरात तो हो या ना हो, मगर अब ये जंग कारोबारी जंग बन चुका है, यहाँ जंग होगी। अगर मुज़ाकरात हुए तो भी कह देंगे माइदा टूट गया या नहीं हुआ वग़ैरह-वग़ैरह और जंग शुरू कर दिया जाएगा। नहीं हुए तो भी यही बातें करेंगे। ये जो 20 साल ऑपरेशन हुए, ये किस लिए हुए थे? और इनमें बहुत सारे तबाहकारियों के बाद फ़ौज का ये दावा था कि अब यहाँ पर कोई अस्करियत पसंद ग्रुप नहीं है, हमने जी। सबको यहाँ से निकाल दिया। इसके बाद बाड़ लगा दिया गया और ये जो यहाँ पर ड्यूरंड लाइन पे गेट थे, इनको सख्त कर दिए गए। फिर सारे जो ड्यूरंड लाइन पे यानी जितने भी इलाके थे, उस पर फ़ौज भेज दी गई। वहाँ पर डीजीआईएसपीआर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि 850 नए किले यहाँ पर बना दिए गए। जी। अब 850 किले हैं, बाढ़ लगा है, गेट भी सख्त हैं, इस बीच में ये मुसल्लह लोग कैसे आ गए? यही सवाल है जो हम पूछ रहे हैं, अवाम पूछ रही है कि आप यहाँ कह रहे हैं कि हालात खराब हो रहे हैं या यहाँ पर अगवाकारी हो रही है या यहाँ पर टारगेट किलिंग हो रहा है, तो ये ज़िम्मेदारी किसकी थी? फ़ौज की थी। फ़ौज ने इस नाम पर ऑपरेशन भी किए, एक्स्ट्रा इख्तियारात हासिल किए, दुनिया से अरबों डॉलर लिए, यहाँ के वसाइल पर तक कब्ज़े कर दिए और आखिर में नतीजा क्या हुआ? कुछ नहीं, वही जो कुछ हालात पहले थे, वही दोबारा 5 दिन के अंदर बना दिए गए। जो 5 सालों से हम पीटीएम चीख रहे थे कि 2 जंगों के दरमियान एक वक़्फ़े को हम अमन नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर एक मुस्तकिल अमन चाहिए। देखो, हुँ। अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, एक ओवर ऑफ हो गया, दूसरे ओवर के दरमियान जो थोड़ा वक़्फ़ा होता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो गेम खत्म हो गया। यहाँ पर भी इस तरह 2 जंगों के दरमियान थोड़े वक़्फ़े को उन्होंने अमन का नाम दिया कि ये तो तरक्की का दौर है वग़ैरह-वग़ैरह। पीटीएम वाले वैसे शोर कर रहे हैं। आज नताइज क्या है? नताइज वो है जो हम कह रहे थे वो सच निकला, जो वो कह रहे थे वो झूठ निकले। यहाँ पर यानी पख्तूनख्वा में जंग एक कारोबार बन चुका है पाकिस्तानी इदारों के लिए। जब भी यहाँ पर जंग थोड़े लोग पैदा कर देते हैं, वो जब जंग करते हैं, तो इस नाम पर वो ज़्यादा इख्तियारात भी ले लेते हैं। इस नाम पर वो कब्ज़े भी कर देते हैं, इस नाम पर भी वो वसाइल भी लूट लेते हैं, इस नाम पर लोगों को भी खौफज़दा कर दिया जाता है और इस नाम पर दुनिया से भी पैसे लिए जाते हैं। आज तक तो हमने यही देखा है, इसके अलावा कुछ नहीं देखा है। अब ये जो जी। अपराइज़िंग है, ये जी, जो जी। नया हो रहा है, ये इंतहाई नेचुरल है। आप लोग देखें कि लोग खुद उठ रहे हैं जंग के खिलाफ और इस जंग में यहाँ पर मुसल्लह जत्थों के साथ-साथ पाकिस्तानी फ़ौज के मुतल्लिक भी लोगों के एहसासात देखें। वो मज़ीद इन ड्रामों से, ये जो कुछ हो रहा है पख्तूनख्वा में, इनसे तंग है अवाम। मज़ीद तंग न किया जाए, ये ड्रामे बंद कर दिए जाएँ अच्छा। और अगर मुल्क दिवालिया हो चुका है, तो इस पर डॉलर जी। लेने के लिए कोई और तरीका ढूँढ ले, पख्तूनख्वा का जंग जी, के जी। तौर पर डॉलर कमाने के लिए इस्तेमाल ना करे। अच्छा मंजूर पश्तीन साहब, अभी आपने कहा कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये तो मतलब एक मर्तबा फिर से एक धोखा किया जा रहा है, मुज़ाकरात जो है ना जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं हो रहे हैं। तो फिर ये जो टीटीपी है वो ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा मसला तो हमारे लिए है। उनकी अब वो अफ़गानिस्तान में है तो उनकी ताकत भी बड़ी है।
उनके पास एक ठिकाना भी मौजूद है। तो हमने ये हमारे मतलब इस तरह तो पाकिस्तानी तो है, इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो फिर इस मसले का क्या हल है? कैसे मुज़ाकरात होने चाहिए? आपकी इस बारे में क्या मतलब आप क्या एडवाइस करते हैं? हम इंतहाई आसान सी बातें पूछ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि क्या पाकिस्तान के जो बाइख्तियार लोग हैं उसको वाकई समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह डील की जाए। तो आसान सा हल है इसका, जी। बहुत ही आसान है। टीटीपी बैत की है उसने किसके हाथ पे, आप बताएं। अफ़गान तालिबान, बिल्कुल। अफगान तालिबान। और अफगान तालिबान आजकल पाकिस्तान के यानी उन दुनिया में सबसे अच्छे ताल्लुकात उसके किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। सही बात है, ठीक। सादा सी बात है। वो हुँ। अफगान तालिबान के बैत के मातहत है, अंडर है। वो अफगान तालिबान से बात करे कि इस मसले का हल निकाल दे, इस यहाँ पर मजीद जंग ना हो। अगर पाकिस्तान चाहता है, अगर नहीं चाहते हैं तो फिर तो हजारों टीटीपी नहीं होगी, कोई और नाम देंगे, दाइश का नाम देंगे, फलाने का नाम देंगे। जितने भी उन्होंने यहाँ पर मुसल्लह तंजीमें बनाए हैं, एक साथ इनखला करे वो। अच्छा। ये हाँ, मैं अगर कोई चाहता है हमारे इलाके में अमन हो, पश्तून हुँ। बेल्ट में अमन हो, फार्मूला है हमारे पास। ये फौज कह रहे हम अमन लाएंगे, तालिबान कह रहे हम लाएंगे, तो ये दोनों निकल जाए, खुद ब खुद अमन आ जाएगा। अमन इस तरह नहीं आता है जिस तरह ये जो कुछ कर रहे अच्छा, मंजूर पश्तीनी साहब, ये अभी हम फाटा मर्जर की भी बात कर रहे हैं। पार्लियामान भी ताकतवर है, सब कुछ। मगर पीटीएम अपना ताकत क्या समझती है, आपको पता है? अपने अवाम को अपना ताकत समझते हैं कि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अगर कोई ताकत है इस दुनिया में तो वो अवाम है। ये अवाम मुत्तहद हो, एक साथ हो, तो फिर ये बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपको मिसाल भी दे सकता हूँ जी। कि बहुत सारे इलाकों में मसाइल पैदा आ रहे थे, पार्लियामेंट में भी उसके लिए आवाज उठाया जा रहा था, तब भी वो मसले हल नहीं हो रहे थे। लेकिन जब अवाम ने मुज़ाहमत की, अवाम उठे, अवाम ने एहतजाजें किए, अवाम ने एक मुज़ाहमत शुरू किया, तब उन मसाइल पर गौर भी किया गया और उन मसाइल के हल की तरफ कुछ न कुछ इक़दामात भी हो गए। तो अवामी अच्छा। मुज़ाहमत बहुत ही ताकतवर है, अवाम ताकत का सरचश्मा है। और ये जब आपके साथ हो तो पार्लियामेंट से लेकर फौज तक जितनी भी कुव्वतें हैं वो सब आपसे प्रेशराइज भी होंगे और आपकी बात भी सुनेंगे और अमल अच्छा, भी कर ये सकते। आपका जो शनाख्ती कार्ड है, वो ब्लॉक है। क्या वाक़ई ऐसा ही है? हाँ, शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक है और पासपोर्ट सिरे से वो फॉर्म नहीं दे रहे हैं कि मैं फिल करो। जब भी चला जाऊं तो वो कहीं से भी मुझे फॉर्म नहीं देते हैं। और ईसीएल में भी नाम है। और मतलब अच्छा। एफआईआर तो शायद सैकड़ों की तादाद में है। और इसके अलावा पाबंदियां भी है, बलूचिस्तान पर हुँ। जाने पर पाबंदी, कश्मीर जाने पर पाबंदी, इवन यहाँ जो कबाइली काफी सारे इलाका जाते हैं वहां जाने पर भी पाबंदी है। यही और अक्सर इलाकों में जाते हुए फायरिंग तक, आमने सामने फायरिंग तक के वाकयात भी होते रहते हैं। मगर ये अपने वतन और अपने वतन के लिए जद्दोजहद, इसके सामने इंतहाई छोटी बातें हैं जिसका जिक्र करके भी मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता है कि मैं इनका जिक्र करूँ। इनको मैं बहुत ही छोटे चीजें समझता हूँ, तो इतने आपका जो अजीम एक वतन राइट के है, लिए। इसके लिए जो आपका एक राइट है यानी अदालत से रुजू करना, तो आपने वो उस इख्तियार का इस्तेमाल नहीं किया है? भाईजान, अदालतों का शायद हमसे ज्यादा आप लोगों को भी अंदाजा हो।